सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम अवनीश मैत्री है। मैं जयपुर से यहाँ पधारा हूँ। वैसे तो मैं उदयपुर में भी काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ और आज नवलखा महल को जब इस समय मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो ये अपने एक अलग ही अद्भुत स्वरूप में है। मैं वैसे यहीं पला-बड़ा हूँ और मैंने इसको उस अवस्था में भी देखा है जब ये बिल्कुल राजस्थान सरकार से जर्जर अवस्था में आर्य समाज को प्राप्त हुआ था। और आज इस स्थान को देख कर के इतनी प्रसन्नता है कि यहाँ पर जो चित्रमय तरीके से जो दीर्घावली तैयार की गई है, जिसमें महर्षि का जीवन चरित्र है और यहाँ स्वागत कक्ष में आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, भारतवर्ष के विभिन्न महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं। यहाँ जो उपस्थित कर्मचारी गण हैं, जो इन सब के बारे में विशेष परिचय आपको देते हैं, वो आर्य समाज के इतिहास को बताता है, हमारी वैदिक संस्कृति को बताता है। और यहाँ पंच महायज्ञों की जो ये श्रृंखला लगा रखी है, इससे भी हमें ये संदेश यहाँ दिया जाता है कि हम कैसे अपने जीवन को यज्ञमय बनाएं और यज्ञ को अपने जीवन में धारण करें। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो संस्कार विधिका यहाँ पर है। महर्षि के द्वारा जो प्रतिपादित 16 मनुष्य जीवन के संस्कार हैं, उनको कैसे कैसे क्यों करना चाहिए, क्या आवश्यकता है और उनके क्या करने से लाभ है, तो एक बार को व्यक्ति के मन में, चाहे वो आर्य समाज को जानता हो, वैदिक संस्कृति को जानता हो, न जानता हो, या फिर हम ये कहें कि वो भारतीय संस्कृति तो जो शिक्षा में प्राप्त है केवल उसको पढ़ता है लेकिन जीवन में नहीं धारण करता है, तो उसके लिए एक अनुकरणीय उदाहरण यहाँ प्रस्तुत होता है। वो समझ सकता है। यहाँ विभिन्न प्रकार का साहित्य भी उपलब्ध है। आप महर्षि के लिखे हुए संस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश जो अमर ग्रंथ है, जिसकी रचना भी इसी नवलखा महल में हुई, महर्षि ने यहाँ उसको पूरा किया। तो ऐसे उस सुंदर कक्ष का भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो ये एक अद्भुत प्रेरणा स्थली है। नए लोगों के लिए जो चलचित्र को बहुत अधिक महत्व देते हैं, तो वो यहाँ पर छोटी छोटी क्लिप्स जो बनाई हुई हैं, वीडियो, एक छोटी शॉर्ट मूवी जिसको हम कहते हैं, तो बहुत ही प्रेरणादायक आपको भर देती है। देशभक्ति के ऐसे जो आर्य समाज का कार्य है, महर्षि का कार्य है, स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के जो उद्देश्य को लेकर के पूरे भारतवर्ष में जो एक आंदोलन चला था, उस आंदोलन का भी बहुत सुंदर चित्रण और एक सुंदर जो है यहाँ पर चलचित्र आपको दिखाया जाता है। तो कुल मिला के कहने का ये है कि जितने भी लोग उदयपुर यहाँ आते हैं, तो एक पर्यटन के दृष्टि से ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि हम उदयपुर जैसे शहर में, जो झीलों का शहर है, राजस्थान की शान है, राजस्थान का कश्मीर है, तो यदि हम यहाँ पर आते हैं तो हमें अपनी संस्कृति, जो हमारी मूल संस्कृति है, ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत जो वेदों की, ऋषियों की, यज्ञों की, देवों की जो संस्कृति है, इस सांस्कृतिक केंद्र को, जिसका नाम ही नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है, तो अवश्य ही आप सभी आर्यजन और जितने भी मनुष्य हैं वो यहाँ आकर के इसका दर्शन अवश्य करें। दर्शन करेंगे तो आपके मन में ये भाव उत्पन्न होगा कि हम ऐसे संस्कारों को अपने जीवन में, अपने बच्चों में भी उनको धारण करें और करावें। तो ऐसे इस प्रेरक स्थल पर आप सभी अवश्य पधारिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।